का वोट कोई कटने वाला नहीं है वो। अच्छा। ना कोई काट पाएगा उसमें। वो जो वोट था वो वोट फिक्स हो चुका है। जी। यूपी में इतना रोजगार दिए हैं कि यहाँ के लोग बिहार पहुँचे हैं। अगर रोजगार होता क्या जरूरत है हम बच्चों को वहाँ जाने की। बिहार वैकेंसी देख रही है। ये दशा किए थे ओबीसी छात्र का कि अंदर होते हुए जैसे इनको पता चला कि वो ओबीसी के बच्चे आए हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के टारगेट कर लिया, इतनी लाठी मरवाया हम लोगों को। जुमला देके जाते हैं ना, तो हम लोग को एक एक बोरी खाद के लिए किसानों को पूरे दिन लाइन लगानी पड़ रही है। बताइए। हाँ उससे अच्छा तो सपा है, कम से कम वो तो बोल रही है जुड़ेंगे पढ़ेंगे आगे। नमस्कार, आपने एक लाइन देखा होगा, सुना होगा कि जिस ओर जवानी चलता है भैया, जवानी चल गई, जवानी बह गई। हमारे साथ में युवा नेता हैं, यही भविष्य है, देश किधर ले जाना है इन युवाओं तय करना है। अभी हमारे बीच में यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए थे, उन्हीं के कार्यक्रम में हम लोग आए थे और युवा नेता है, हम जानने प्रयास करते हैं आखिर में कि क्या उद्देश्य है कटेहरी में। भैया पहले स्वागत आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण वर्मा है जी। मैं केदारनगर से आया हूँ। अच्छा। केदारनगर कटेहरी का एक क्षेत्र है और वहाँ से चुनाव के बाद देखता हूँ मैं, क्या लग रहा है वर्मा जी लोग एक तरफा वोट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, पहले कुछ दिक्कतें थी लेकिन एक समय एकदम कटेहरी जो है लालजी वर्मा जी के साथ है। चुनाव जीतने में कोई संशय नहीं है। एक तरफ चाहे देखें वहाँ इल्फातगंज बाजार से लेकर वहाँ भीटी बाजार तक सभी एकदम सपामय है। जो आज आदरणीय अखिलेश जी आए थे उनके विशाल जनसभा में आपने देखा होगा, एक नौजवानों, माताओं, बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी भीड़ आई थी। जो योगी जी बार बार आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, केवल वो नारा जुमला देके जाते हैं ना, तो हम लोग को एक एक बोरी खाद के लिए किसानों को पूरे दिन लाइन लगानी पड़ रही है। बताइए कौन सा विकास है जब किसानों को खाद और बीज उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। जो हम आदरणीय कभी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज किसान भी ठगा महसूस कर रहा है और जवान भी अग्निवीर के नाम पे ठगा महसूस कर रहा है। ये कौन से विकास, किस दिशा में हम विकास ले जाना चाहते हैं हम लोगों को? हमारे साथ में वर्मा जी हैं, इन्होंने बता दिया, लेकिन विडंबना ये है कि अमित वर्मा जी कहते हैं कि वर्मा जी हमारे साथ में है, लाल जी वर्मा कहते हैं सदैव वर्मा जी हैं। भैया विडंबना ये किस तरह हम लोग माने? अमित वर्मा बीएसपी से हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमित वर्मा जी भी हमारे समाज के लीडर हैं, लेकिन 2012 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बाद कभी भी किसी समाज के यहाँ किसी भी जात धर्म के लोगों के बीच आने जाने का सुख दुख बांटने का काम नहीं किया। केवल पैसे के दम पे बीएसपी पार्टी जब चुनावी समय आता है तो किसी को टिकट दे देती है। आज हमारा ओबीसी एससी समाज भी ठगा महसूस करता है कि बीएसपी पार्टी से जब चुनाव आता है तो कोई केवल नेता आके टिकट ले लेता है और जैसे चुनाव संपन्न हो जाता है फिर समाज को भूल के चला जाता है। तो हमारे समाज से होने के नाते अगर मैं मात्र वर्मा हूँ और वर्मा के बीच में या और समाज के बीच में नहीं रहूँगा, केवल जात के नाम पे अब कोई वोट देने वाला नहीं है इस समय। क्योंकि ओबीसी का मुद्दा भी उठाना चाहिए, हर समाज में जाना चाहिए, एससी का मुद्दा उठाना जाना चाहिए, सुख दुख बांटना चाहिए, तब आपको कोई अपना नेता मानेगा और आपको वोट देगा। केवल नाम से वर्मा सरनेम लगाने से मैं बता दूं आपसे कि इंटरव्यू में लिया हूं अमित वर्मा जी का, उन्होंने साफ कह दिया कि लालजी वर्मा की देन है कि मुझे यहाँ भगाया गया और मैं उनके नाते पे दोबारा आ गए, छोड़ दिए बसपा को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लीडर बन जाएं, हम भी क्षेत्र की नुमाइंदगी करें, लेकिन उसके लिए आपको सर्व समाज में काम करने की ज़रूरत पड़ती थी। आदरणीय लालजी वर्मा जी भी, उनके पिताजी उनके साथ ठेकेदारी और तमाम किया करते थे और करते हैं, वो अलग बात विषय है। लेकिन ये नहीं है कि मंत्री जी किसी को भगा दिए हों। आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, समाजवादी पार्टी से कैसे टिकट पा सकते हो? आपसे मैं पूछता हूं कि मैं अगर भाजपा का हूं तो मुझे समाजवादी पार्टी दे देगी, या मैं सपा का हूं तो मुझे बीजेपी से टिकट थोड़े मिल जाएगा? आप बड़े लीडर थे, आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, तो समाजवादी पार्टी से टिकट कैसे मांग सकते हैं? बता दूं आपसे कि बीजेपी के उम्मीदवार धर्मराज निषाद के पिताजी ने हमसे कहा, मैं उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर भीटी से कोई अगर भगाने वाला है मेरे पुत्र को तो लालजी वर्मा है। क्या ऐसा कुछ नहीं है, तो चुनावी मात्र जुमले हैं कि उस समय आप इमोशनल ब्लैकमेल करके लोग वोट लेना चाहते हैं। लालजी वर्मा आप जानते होंगे सौम्य सरल नेता हैं हमारे, आज तक उनके ऊपर एक भी न तो मुकदमा लगा हुआ है, न कभी गुंडई में दबंगई में उनका नाम आया होगा। इतने समय में तो वो कई बार मंत्री भी रहे, कोई पूरे क्षेत्र में नहीं बता सकता है मंत्री जी किसी को नौकरी
देने के नाम पे एक पैसा लिए हों या किसी का ज़मीन हड़पने का काम किया हो, तो ये बातें बेबुनियाद है। वो तो अपोजिशन की साजिश है। कोई कहे मेरे बेटे को भगा दिया, कोई कहे कि मेरे बहू को भगा दिया, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। अभी तक समझिए कि सपा ने कहा पीडीए, उसके बाद बीजेपी वाले ने भी कह दिया पीडीए। पीडीएम पहला है पिछड़ा। भैया ये क्या लगता है कि सपा ने तो दे ही दिया था, बीजेपी वाले भी कहे हम पीडीए ले आते हैं, और ए में हो गया अल्पसंख्यक और बीजेपी में हो गया अगड़ा, क्या कहिएगा आप? नहीं भैया, वो जो है केवल और केवल जुमला है उन लोगों का। और पिछड़े में जितने नेता हैं उसमें बीजेपी में जितने नेता पिछड़े हैं वो सब खोखले हैं। उनको केवल अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनको जो है, और एक लोग भाषण दे रहे थे हमारे महबूब नेताजी के सामने, कि उनको तेज पत्ते की तरीके से यूज किया जा रहा, और वही वास्तविकता है। क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद में, अभी 2 साल से ही सरकार आता था, इस सरकार से परेशान होकर मैं पढ़ाई छोड़ा हूँ, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं हुई हूँ। आरक्षण घोटाले में आज केस लड़ रहा हूँ, जो कि मैं पिछड़े का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, चाहे बहन अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे केशव जी। अरे यही केशव जी हैं, ये दशा किए थे ओबीसी छात्र का, कि अंदर होते हुए जैसे इनको पता चला कि वो ओबीसी के बच्चे आए हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के, टारगेट कर लिया। इतनी लाठी मरवाया हम लोगों को, और पानी मरवाया है, उसको हम लोग जानते हैं या तो हम लोगों के समाज के नेता जानते हैं जो। और जहां सम्मान मिला, अगर सम्मान मिला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सम्मान दिया, चाहे यहाँ से लेकर हम लोगों को कोर्ट तक जहाँ भी जाना हुआ वहाँ तक उन्होंने मदद किया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, एक नेता जो हैं वो पिछड़े आकर यहाँ पे ताल ठोक दिए, दिन रात यही अनशन दे रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं भैया कह रहा हूँ ताल नहीं, कुछ भी ठोक दे, लेकिन ये लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग किसी दरवाजे पे जाते हैं, जबरदस्ती पानी मांगते हैं, पानी मांग के पीते हैं। अरे हम तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कटहरी की इस जनता को कि धर्मराज निषाद जी को टिकट दिया गया। बताइए, लालजी जैसे वर्मा नेता यहाँ पे कंधा से कंधा मिला के बेचारा चलता है, ऐसा नेता कोई हिंदुस्तान में नहीं है। कटहरी की जनता उनको इतना लोकप्रिय नेता है, हम लोग इतना जनता लोग इनको मानते हैं, तो हम यही मानते हैं कि धर्मराज निषाद को टिकट जो लेके आए, आज तक 5 साल 10 साल या 4 दिन, किस दिन ये कंधा से कंधा मिला के हमारे समाज में चले, चाहे ओबीसी हो चाहे समान हो। कोई बंदा अगर कह दे, कटहरी की जनता कह दे कि जो है धर्मराज निषाद ने यहाँ क्या काम किया है और क्या विकास किया है, और किसके किसी भी घटना पे नदी के तीरे तक कोई गया है, कभी नहीं गया है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे के आपने जो है बहुत अच्छा काम किया। हमारे लालजी वर्मा फिर से शोभावती वर्मा जी विजयी होके विधानसभा में जाएंगी। योगी जी ने कहा कि अगर विकास करना है कटहरी में तो बीजेपी को लेकर आओ, क्या कहिएगा? योगी जी ने सबसे पहले जो जितने भी आज तक बोले हैं, जितने भी शब्द बोले हैं, सारे के सारे बेबुनियाद, सारे के सारे झूठे हैं। उनका कोई भी बात ऐसा नहीं होता जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हो, बस वो ऊपरी ऊपरी बात बोलते हैं और धर्म और जात के नाम पर बांटने के काम करते हैं। जी भैया, क्या लग रहा है इस बार जितना 4 बार योगी जी आए लगातार, और आप लोग लगातार डीएम पे क्यों इतना? अच्छा, 5 बार हो चुका है। आप लोग डीएम पे क्यों इतना, मतलब डीएम पे इतना इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे महबूब नेता भी कहा है, हम लोगों ने कहा, मेरे जानने वाले यहाँ पे 20 प्रधान हैं, बीडीसी हैं और कोटेदार हैं। उनके घर जाते हैं, उनको धमकाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करवा के उनको धमकाते हैं, अगर बूथ आपका हार गए तो आपके खिलाफ जांच होगी। मैं ऐसे प्रधान भाइयों से भी अपील करता हूं, अगर आपने भ्रष्टाचार किया होगा तो मात्र डीएम नहीं करेंगे, वहां पे आपके विपक्ष वाले हैं, वो भी आरटीआई के तहत आपके जनसूचना मांग सकते हैं। इसलिए मात्र आप डीएम के दबाव में झुकने का काम मत करिएगा। मैं प्रधान लोगों को खास तौर से चेतावनी देता हूँ, मेरी चेतावनी भी समझे कि केवल डीएम के अगर दबने से झुकने से, उनके कहने से दब जाएंगे। क्योंकि मैंने कई कोटेदारों को राशन बांटते समय ये सुना कि वो मोटिवेट कर रहे हैं कि राशन तभी मिलेगा जब यहाँ भाजपा जीतेगी। तो ये कौन सी बात हुई? डीएम जाते हैं, 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों को, ग्राम प्रधान को बुलाते हैं अपने केबिन में और स्विच ऑफ करके फिर धमकाते हैं। इसलिए बार बार अखिलेश जी और माननीय महबूब नेता आदरणीय लालजी वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि डीएम जो है यहाँ सब जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। लोग बात कहते कहते मैं नाम लिख रहा हूँ, क्या कहिएगा? ये नाम लिख रहे हैं जो अधिकारी बीजेपी एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जो हमारे सपा कार्यकर्ता को धमका रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये उन्हीं अधिकारियों का नाम लिखा जा रहा है, उन्हीं अधिकारियों का नाम लिखा जा रहा है, क्योंकि आगे 27 में श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उन्हीं का नाम लिखा जा रहा है और उनसे फिर हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये अधिकारी वही रहेंगे, सरकार बदल जाएगी। फिर आर्मी भी यहाँ पे आ गई कटहरी में, उसने कहा कि दलितों की समस्या, ओबीसी समस्या को हम उठाते हैं बस।
क्या कहिएगा भैया? भीम आर्मी अभी ये उभर रहे हैं। भीम आर्मी सिर्फ अब क्या कहें, एक जैसे होते हैं चाटुकारिता, वोट काटने वही समझिए, बीजेपी के छोटे एजेंट हैं, ठीक है। सेम ये बस ये आए हैं यहाँ से सिर्फ वोट काटने के लिए। यहाँ पता है कि दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब लालजी वर्मा के साथ है, तो क्या करें, इनको यहाँ पे ले आके पटक दिया गया ताकि ये कुछ ना कुछ दलित का वोट काटे, ताकि श्री अखिलेश यादव को कमजोर करें। अभी ये बात हमने पूछा था, अभी आज मैंने इंटरव्यू लिया उनका, और मतलब भीम जो आर्मी के यहाँ पे उम्मीदवारों ने कहा कि ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लग रहा है कि मैं वोट काटने आया हूँ। अब किसी को सामने डायरेक्ट चोर बोलेंगे तो अपने आप को चोर बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, कहाँ मानेगा भाई। तो वो वही है, कोई अपने आप को चोर नहीं बनना चाहता है। बस समझिए कि सिर्फ भीम आर्मी वोट काटने के लिए आई है। चलिए भैया आप भी कुछ तो बोलिए, ये कैसे हो पाएगा कि उधर भीम आर्मी है, इधर सपा है, बसपा है, तो ये जब ये सब वोट काट लेंगे तो उसमें करके बीजेपी निकाल ले जाएगी? ऐसे कैसे बीजेपी निकाल लेगी? हाँ, ऐसे कैसे बीजेपी निकाल लेगी भाई साहब, आप बताइए। जैसे कि सपा का वोट कोई कटने वाला नहीं है, वो ना कोई काट पाएगा उसमें। वो जो वोट था वो वोट फिक्स हो चुका है जी। मतलब वोट एक तरफा है सपा का? एक तरफा है सपा का, और सपा का एक तरफा जीत है यहाँ से। और हमेशा अम्बेडकर नगर से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी चुनाव हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रशासन लड़ रही है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, यहाँ प्रशासन लड़ रही है, इसीलिए। ये लगातार आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं। आरोप नहीं है, हमारे ऊपर खुद गुंडागर्दी लगा दिए हैं। कल नोटिस, अभी तक नोटिस घर नहीं आई, पता चल रहा है कि आपके ऊपर भैया मैं गुंडागर्दी। बोलूंगा, देखने में गुंडा लग रहे हैं क्या? किनके ऊपर लग गए गुंडा है? अगर ये गुंडा लग रहे हो तो लगा दीजिए इनके ऊपर गुंडा है। यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़े, 50 वोट से हमें हरा दिए जबरदस्ती। उसके बाद बताइए हम गुंडा हैं? अगर गुंडा हम होते तो हमें जनता चाहती यहाँ से कटेरी से। तो आपको हरा दिया गया, हाँ जबरदस्ती, गुंडा लगा दिया, फिर गुंडागर्द भी लगा दिया जा रहा है मेरे ऊपर। अब पुलिस प्रशासन बार बार घर पे आ रही है, टार्चर कर रही है। यहाँ के सीओ सिटी डायरेक्ट फोन करके दूसरे फोन से बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी नंदू ये तुम्हारी टीम गजराज है, ये तुम्हारी गांड में डाल देंगे। बताइए ऐसा शब्द हमारे आपका टीम गजराज? जी बताइए हमें टीम बताइए, गजराज। लोग हाथी से नहीं डर पा रहे हैं, गजराज टीम से लोग भिड़ गया करके। हमारी टीम गजराज नहीं है, हमारी जनता है, हमारे साथ पब्लिक है, हम क्षेत्र में हमेशा बराबर चलते हैं, इसे यही है। नाम दिया है गजराज, अच्छा, जनता ने नाम दिया गजराज। गजराज गजमुख मतलब गणेश जी का नाम है, तो हमेशा गणेश जी तो आगे ही रहते हैं। सर हम लोग गणेश जी का ही पूजा किया जाता है, अगर कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश जी की ही पूजा की जाती है पहले। तो योगी जी तो पूरा एकदम मतलब समझिए भरमार कर दिए कि मार रैली और जितने जनता से कर लो अपने कब्जे में। भरमार नहीं कर रहे हैं, ये अंदर से अखिलेश भैया को जिता रहे हैं। अच्छा, हाँ अब आज ये से जितनी बी टीम हो गई सपा की, या खोखला कर रहे हैं अंदर, क्योंकि ये जितना सभाएं कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं, सरकारी स्कूलें बताओ बंद करा दे रहे हैं, बीएलओ तक परेशान कर दे रहे हैं, और क्या करेंगे, सफाई कर्मी लगवा दे। समूह वाली जो रहती है, बताइए कितना परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को। और आज 7 साल हो गया, बीएड वाले बेचारे अटके हैं, और इन्होंने एनआईएस डीएलएड इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने करवाया था कि सभी लोग प्रशिक्षित हो जाएं, लेकिन सब प्रशिक्षित हो गए। आज लगभग 16 लाख पूरे देश में शिक्षक ऐसे टहल रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, तो क्या जरूरत थी करवाने की? बीएड करके बच्चे ना कहते नौकरी नहीं मिलेगी, तो शिक्षक भर्ती आई नहीं, कह देते घर आराम से कोई जो क्या रोजगार कर लेते, क्या जरूरत पढ़ाई करने की? बता दीजिए कि जो है जो ऊपर वाले लोग हैं ऊपर मलाई खा ले रहे हैं, नीचे वाले बेचारे शिक्षक भर्ती ले तरस गए, हम लोग परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। और आज पुलिस का जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बता रहे हैं 27 क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें डबल उत्तर सही है, और 70 क्वेश्चन ऐसा है कि जो क्या नाम है गड़बड़ पूछा गया। जब बताओ 100 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं तो क्या भर्ती करेंगे? ये आरोप इनका सही भी है, और मीडियम बात चला भी था कि इनके आखिर में आयोग में बैठे लोग किस तरह की बुद्धि के लोग हैं, क्या वो अनजान हैं कि अनपढ़ हैं? चिलम फूक के बैठे हैं, सब चिलम फूक के बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में छात्र जो वहाँ लोक सेवा आयोग है उसका नाम क्या कर दिए थे? चिलम आयोग। तो इसीलिए उसका नाम रखे चिलम आयोग, क्योंकि वहाँ गांजा फूक के ही बैठे हैं। आखिर वहाँ सरकार गिरी ना। अगर यही सब पहले सरकार मान जाए तो क्यों ऐसा हो? लेकिन छात्रों को सिर्फ परेशान करना इनकी मतलब पेशा हो गया, रोजगार हो गया।
ये सिर्फ अगर छात्र एकदम परेशान। लेकिन अगर- ये जब अगर- बाहर जाते हैं रैली करते हैं तो वहाँ तो कहते हैं हम पूरा यूपी में रोजगार दे रहे हैं। यूपी में इतना रोजगार दिए हैं कि यहाँ के लोग बिहार पहुँचे हैं। अगर रोजगार होता क्या जरूरत है हम बच्चों को वहाँ जाने की। बिहार में बिहार वैकेंसी देख रही है और बिहार सरकार जो वैकेंसी कर रही है, अभी देखिए 3rd ग्रेड का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यूपी के बच्चे हुए हैं। हिंदी संस्कृत वाले अगर खोजने बिहार में कम मिलते हैं, लेकिन यूपी के हिंदी संस्कृत मिलते हैं। यानी कि ये एक सब्जेक्ट जो अगर माना जाता है भक्ति लाइन में है तो संस्कृत है उसमें। संस्कृत के शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं शिक्षकों के लिए। एक बार शिक्षक के लिए नहीं बोलते, बस आतंक जो है उनको हमने मिट्टी में मिला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मिट्टी मिलाने से मतलब जो बेचारे छात्र हैं उनको भी मिट्टी मिला रहे हैं आप। अपने तो आराम कर रहे हैं और बढ़िया से छात्रों को भी आराम क्या करवा रहे हैं। लगता है कि इसमें गलती सरकार की है कि जो आयोग में बैठे गलती उनकी है? देखिए सरकार जाहिर बात आयोग में चाहे जो भी रहे, आयोग में जो बैठे रहते हैं जब तक सरकार अगर सरकार के मंशा के अनुरूप ही कार्य करते हैं, अगर वो कहेंगे तब ये रोक देंगे। ये स्थितियां हैं। बताए वही पुलिस वाली वैकेंसी बार बार आ रही दिमाग में। अरे इनको ऐसा करना चाहिए कि इतने ऐसे आप लोगों को इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि एक बार परीक्षा करवा दीजिए। और यार नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी करवाए थे कि दौड़ लीजिए उसके बाद आप पुलिस बन जाएंगे। तो ये स्थिति करनी चाहिए। आप जब नहीं करवा पा रहे हैं परीक्षा तो दौड़ से ही बहादुरी बल पे पुलिस की बहादुरी की जरूरत है। ऐसी जरूरत नहीं है कि बस क्या करे पढ़ कर क्या करे बैठे रहे। मजबूती की जरूरत है। भैया अभी हमारे बीच में युवा लोग थे, इन लोगों ने तमाम समस्याओं को बताया, गिनाया। आज का वीडियो कैसा लगा? इन युवाओं ने जो अपनी बात को रखा वो कैसा लगा? पांडे जी है। यहाँ बोलेंगे के आप? ब्राह्मण भी प्रताड़ित हो चुके हैं। यहाँ के ब्राह्मण भी प्रताड़ित हो चुके हैं। उनका सम्मान नहीं हो रहा। उनका सम्मान नहीं हो रहा। खुल के वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ नहीं पा रहे हैं। वो अंदर से ही समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या और लग रहा है कि ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में है? बिल्कुल है, सही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इसलिए सब लोग भी चिंतित हैं कि बीजेपी में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग भी समाजवाद के साथ भी हैं। तो कैसे योगी जी कहते हैं ब्राह्मण हमारे साथ में, आप कह रहे हैं ब्राह्मण साथ में नहीं रहे? अरे तो कोई किसी का ठेका थोड़ी ले लिया है, किसी का ठेका थोड़ी ले। हमको जहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा हम उसी के साथ रहेंगे। ये थोड़ी है बीजेपी है हमारे साथ, बीजेपी हमको हमारे साथ लेके ठेका ले लिए हम उसके साथ रहेंगे। हम उसके साथ तो नहीं रहेंगे ना। सबसे ज़्यादा अगर मर्डर हुआ है तो बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का हत्या हुआ है, इसके बाद यादव का हत्या हुआ है। तो योगी जी कहते हैं जो अपराधी हैं उनकी हत्या हो रही है। अपराधी नहीं है वो, जो अपराधी बना दिए गए। आप रोजगार दीजिए, कौन अपराधी बनना चाहता है? कोई जन्म से अपराधी बनना चाहता है? आप उनके लिए रोजगार दीजिए। कोई अपने आप से जन्म से थोड़ी वो मुजरिम होता है। आप उनको नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए। कोई नहीं चाहेगा कि हम मुजरिम बन जाएं, लेकिन आप मुजरिम बना के उसको इनकाउंटर फर्जी कर दे रहे हैं। योगी जी जब महाराष्ट्र में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि सारा समझे यूपी में पूरा विकास है, वहाँ बहुत रोजगार दे दिया हमने। अरे वहाँ पर जाकर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आके धरातल पे देखेंगे ना तो उनको हकीकत पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर तो मीडिया के सामने लोगों को बोल दिए सारा रोजगार दे दिया। यहाँ पर अगर रोजगार दे दिए होते अयोध्या में लोग कैसे हरा देते उनको। वही चीज़ है, यहाँ पर भी लोग उनसे नाराज भी है। ब्राह्मण लोग सबसे ज़्यादा नाराज हैं। जिसका नारा ही है बटेंगे कटेंगे, वो कैसे विकास करेगा आप बताइए। हाँ? इनका एक कोई मुख्यमंत्री सम्मानीय पद पर बैठा हुआ है और ये उसके मुंह से शोभा देता है बटेंगे तो कटेंगे। ये तो मैं नहीं मानता। आप पार्टी से हटके बात करिए। ये तो नारा नहीं होना चाहिए था बटेंगे कटेंगे। ये कहाँ की राजनीति है भाई? हमारे सोनी भाई आ गए। ये कहाँ की राजनीति है कि बटेंगे कटेंगे? हाँ, उससे अच्छा तो सपा है। कम से कम वो तो बोल रही है जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाँ जीतेंगे। चलिए भैया ठीक, धन्यवाद आपको। फिर देखते हैं और वीडियो हम लोग लाएंगे, जनता दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत।